गाइस सुबह के 4 बजे और मम्मी मेरे लिए पराठे बना रही है क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो मम्मी मेरे लिए सब्जी बना रही है यहाँ। और मैं उठ गई, मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे मुझसे पहले। ये देखो मेरा खाना भी तैयार हो गया है। दे गई है। मैंने बोला था कि 2 पराठे रख देना, नॉर्मल और दही, तो मम्मी मुझे दे गई। मैं फटाफट से खा लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो गाइस अब मैंने खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने, और ढंग से खा नहीं पाई, तो अब मिलूँगी सुबह आपसे। बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ़ हो गए, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से, और मैं नहा धो के आ चुकी, मैंने सर भी धो लिया। और ये देखो मेरी मेहंदी। तो गाइस मेरा व्लॉग आ चुका है जिसमें मैंने मेहंदी वेहंदी लगवाई और शॉपिंग करी है। और अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। अभी मैं सोची साड़ी वाड़ी है, सूट भी पहन के पूजा कर लूँ, फिर थोड़ी वीडियो बना लूँगी। फिर दिन में पहनूँगी लहंगा, और अभी पहले मैं साड़ी पहन के वो कर लेती हूँ, पूजा करके वीडियो बना लेती हूँ, फिर सूट पहन लूँगी। और फिर मिलती है आपसे थोड़ी देर में। और अभी मेरे हस्बैंड के नहाने के लिए, और मेरी तरफ से सारी लेडीज़ों को हैप्पी करवा चौथ। जिनका पहला है उनको भी, और मतलब सभी लोगों को, मेरा भी पहला है तो एक्साइटमेंट भी हो रही है। अभी मेरे हस्बैंड, अभी थोड़ी उनकी कमर में यहाँ चस्का पड़ी है, तो इसलिए वो धीरे धीरे ही कर रहे हैं नहाना धोना। और अभी वो आज बहुत 9 बजे के बाद गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि उनकी कमर में ना बहुत यहाँ चस्का जैसा पड़ी है पीछे पीठ में, तो उनसे काम नहीं हो पा रहा है, एकदम से ऐसे उठा नहीं जा रहा है ऐसे करके। तो अभी नहाने गए हैं, फिर आएंगे तो आपसे मिलवाऊँगी। और तब तक मैं देखो अपने तैयार व्यार होती हुई मिलती हूँ आपसे। गाइस मुझे यार मेकअप करना नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं शादी से पहले। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ अभी यूट्यूब। आ रहा है, अभी याद आ रही है। तो अभी तक क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने भी कौन सा कहा? पहले पति कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा गिफ्ट को पैक करोगे फिर? ऐसे ही मिलेगा वो गाइस गिफ्ट ये है क्या? बीमार, या तो पता नहीं होता तब पैक गाइस करना ये ना होता। एक तो झिचिक झिचिक करके चल रहे हैं बेचारे। इनकी कमर में चस्का पड़ी है, चस्का। तो अब जा रहे हैं धीरे धीरे करके दुकान। जाना तो है ही, अब घर में बैठे नहीं रहेंगे। तो मैं तैयार होकर फटाफट पूजा करती हूँ, ये अपना नाश्ता वास्ता करके अपना जाते हैं। नाश्ता कर लो फिर।
कुछ तो खा लो। तुमने भी व्रत लिया है तो तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे बस की नहीं है व्रत। तो मेरे लिए व्रत नहीं ले सकते कभी? अगर बाई चांस ऐसा होगा कि पति के व्रत लेने से पत्नी के लिए एक कुछ टाइम खा सकता हूँ दिन में। एक टाइम का मतलब फिर रात को एक टाइम, फिर तो 2 टाइम हो जाएगा, रात एक को भी टाइम खाओगे खा सकते हैं ना, चाहे दिन में खाओ रात में खाओ। तो रात को मैं खा दिन में लेना, खा सकता हूँ बस। फिर रात को नहीं खाओगे? हाँ। अच्छा, तो गाइस मैं कह रही हूँ मैं दिन में खा लूँगा, फिर रात को नहीं खाऊंगा बस। तो मैं फटाफट से पूजा वूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी मैंने सूट ही पहना है, साड़ी थोड़ी देर में पहनूंगी वीडियो बनाने के लिए, फिर दिखाऊंगी आपको, ठीक है? तो वैसे अभी बस नॉर्मल पूजा करनी है, मैंने सुबह हो गई थी और बाकी नहीं करूँगी, पहले पूजा कर लेती मैं। तो गाइस फाइनली पूजा हो गई है। अभी तो नॉर्मल करेंगे जैसे मैं रोज़ करती हूँ, डेली डेली वाली पूजा। तो आप पहले मैं थोड़े मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े उनको बाहर डाल आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तैयार हो गए हैं और दीदी भी देखी ये, और मैंने भी साड़ी पहन ली है पिंक कलर की, और उन्होंने बेबी पिंक कलर की पहनी है। तो गाइस वीडियो मेरी सारी बन चुकी है। और यहाँ से वहाँ से वहाँ से आना, यहाँ से उजाला पड़ा है। और नंदू स्कूल से आ गई थी, इसने भी 1-2 रील बनाई और मैंने भी बहुत सारी रील बना दी है। और अब 3 साढ़े 3 होने वाला, अब जाके थोड़ा लग रहा है कि हाँ सर दर्द। और मेरी तो पहली बार है ना, तो बार बार पानी पीने की याद जैसी आ जा रही है। वैसे तो मैंने पिया नहीं है। तो चंदू दीदी और मैंने एक साथ ही वीडियो बना दी थी। अभी हम कथा भी साथ में ही सुनेंगे, और पूजा अलग अलग वो अपने घर में करेंगी, मैं अपने घर में कर लूँगी। फिर उसके बाद रात को भी हम लोग एक साथ ही वो करेंगे। और इसमें डांस रिकवरी भी चालू है, और पूरा ब्लॉग में रह के आया, क्योंकि अलग अलग बनाने का इतना लंबा मैंने कुछ बनाया नहीं है। और अभी मेरी चाचा की बेटी भी आने वाली है, और दिखाऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में। और मेरे हस्बैंड वहाँ फ़ोन चला रहे हैं, अभी तक सोई थे थोड़ी देर। अब तो मुझे भी नींद आ रही है, पर सो नहीं सकती हूँ और क्या करूँ। मैं वैसे तो मैं सो ही जाती जाता हूँ, पर वट सावित्री और इस वक्त में तो मैं सोई नहीं हूँ अभी तक। तो कल भी नहीं सोई थी, एक तो मैं तब मेरे को ज़्यादा नींद लग रही है। और अभी ये कराटे जाने वाली है। अभी नहीं 5 बजे 5 बजे, मतलब ये 3 बजे से तैयार होकर बैठ गई है। क्यों हुई भी तो तैयार? अरे फिर बाद में तौर के तैयार होना पड़ता है ना, लेट हो गए। और मैं मतलब अभी मतलब इतने बजे है तो वाईफाई भी नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे को अंदर बैठने वाला, वरना मैं रील भी बनाने लगी थी बाहर वहाँ। आप शाम को मिलते हैं आपसे। मामी ने को यकीन आया में कोई गाइस मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, ये फल रख दिए हैं, मम्मी के लिए जो सामान लाई थी श्रृंगार का वो रख दिया, साड़ी रख दिया, माता का श्रृंगार रख दिया है, और ऊपर ये कैलेंडर भी लगा दिया। पर मैंने सोचा एक फ़ोटो भी होती तो सही लगता, क्योंकि फ़ोटो में चुनरी चढ़ाऊँगी ना यहाँ पे, इसमें तो चुनरी भी नहीं चढ़ा सकती मैं। चुनरी भी लाई हूँ और मेरे को इसमें कलावा भी उड़ाना है, तो मैंने क्या करा, अभी एक फ़ोटो मंगाई है, वो आने वाली है, वो रखूँगी यहाँ पे। अभी पूजा होने में टाइम है, तो यहाँ पे फ़ोटो रख के उसमें कलावा और चुनरी भी चढ़ा दूँ। बाकी सब मेरा रेडी है, देखो सामान यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कलश बना के रखा है, वहाँ पे वो रखा है। मुझे पता नहीं था थोड़ा बहुत, अब पहली बार है, यहाँ कोई मनाता भी नहीं है, तो पहली बार है अभी
कोई गलती हो ही रहेगी तो भूल चूक भगवान माफ़ करते हैं, पहली बार है। अब सेकंड टाइम से और थोड़ा मैं एडवांस हो जाऊँगी, मतलब इन चीज़ों में पता चल जाएगा। और अभी मेरी बहन लोग आने वाले हैं, वही लाने वाले हैं फ़ोटो, तो वो हो गया। और वो मिठाई मैंने उन्हीं से मंगाई, क्योंकि मैंने सोचा मैंने सोचा कल मैं ताज़ी मिठाई लाऊंगी, इसलिए बासी हो गई। मैंने कहा कल ही अगर मैं ले आती तो बासी हो जाती, तो मैंने सोचा आज ही ताज़ी मंगाएंगे। अभी वो लोग लाने वाले हैं, फिर आपको दिखाती हूँ, फिर यहाँ पे पूरी वीडियोस बनाऊँगी, फिर मिलाऊँगी आपसे। और वीडियो बना रही तो ऐसे करिए वहाँ से। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है वन, इसको बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। इसको देखो जी ना। थैंक यू। कैसा लगा हमारा घर? दूर है ज़्यादा? नहीं पास ही। 10 ही रुपये। इससे भी मिले? मैंने ना उनको नहीं देखा। मुझे लगा ये नन्नू है मेरी असर। इसने पापा को नहीं देखा, बाद में देखा इसने। तो गाइस फाइनली हमारी यहाँ पर कथा शुरू हो गई। मैं और चंदू दीदी और उनकी बहू थे, हम 3 लोग, और रितु ने सुनाई हमको कथा। और मैं दीदी से पूछते रहती, मतलब उनसे मैंने सब कुछ पूछा था, क्योंकि यहाँ पे वो ही करते हैं, बड़ी दीदी भी करती है, पर वो अपने घर थी, तो मैंने कहा यार इन्हीं से पूछ लेती क्या हो गया, वो भी तो दीदी ही हैं। तो मैंने उनसे भी पूछ लिया था, और हम लोग कथा सुनने लग गए थे तीनों। और इसके बाद जो है, जैसे कोई चलाता है पूजा के बाद, कुछ चाय वाय पीने वाला, कोई कहता है कि दूध की चाय पी लो, कहते हैं कुछ फल खाने वाला चला लो। अगर पहली बार चला लो तो ठीक है, वरना अगली बार से नहीं चलता। तो मैंने तो नहीं खाया था कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं भूल भी गई थी, क्योंकि 5 बजे से हमने पूजा करी, 5:30 बजे तक आजकल अंधेरा अंधेरा होने लग जाता है, तो मैंने फिर खाया ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी कथा वथा होने के बाद, जो पूरी कथा होने के बाद लास्ट में जो पूजा करते हैं वो तो मैंने खुद कर ली थी, क्योंकि दीदी लोग नीचे चले गए थे अपने घर पूजा करने के लिए। क्योंकि अपने घर में भी पूजा करना ज़रूरी होता है ना। और रितु यहाँ पर कथा पढ़ रही है, और दिया भी मैंने जला दिया कलश के ऊपर। और फिर उसके बाद जो रात का तैयार होने वाला है वो व्लॉग मैंने अलग अलग, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने कहा यार एक ही पार्ट में डालने से अच्छा 2-2 पार्ट में डाल देती हूँ, क्या हो रहा है देख लेंगे लोग। आप लोग तो मुझे इतना प्यार सपोर्ट करते हो, वैसे आजकल नहीं करते वो अलग बात है, पर वैसे तो देखते ही हो ना मेरे व्लॉग्स, जो लोग देखते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो आप लोग देखो व्लॉग, एंजॉय करो, और ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहना। लेकर उधर जिंग लो। यह सुन उसने अपनी भाभी से कहा कि आओ तुम भी चंदना को लेकर उधर देख लो। और परंतु वह उस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तो पेड़ से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभी की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वो भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अग्नि देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया, और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए नीचे पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश का प्रसन्न हो गया, और उसने उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से शुद्धि होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। विनायक की कहानी। एक अंधी गुड़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी गुड़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि गुड़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। गुड़िया कहती मुझसे मांगना नहीं आता, तो कैसे क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। जब गुड़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब गुड़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंततः उसने गुड़िया ने पड़ोसी से पूछा, तो पड़ोसी ने कहा कि गुड़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिसमें मेरी सही जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस गुड़िया ने बेटे और बहू तथा जिस वार की दीपावली होती है और रवि आठवें भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियाँ ही हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अवरोही की पुतली रखा पर बनाए। उस पुतली के पास सही तथा सही के बच्चों का चित्र भी बनाए, या छपी हुई अरबी अष्टमी के चित्र मंगलवार दीवार पर लगाए तथा जिसका पूजन का सूर्यास्त के बाद अर्थात सारे निकलने
पर अग्नि माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी की पवित्र करके पृथ्वी को पवित्र करके पूजन एक लोग। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पे हमारी कथा वथा हो चुकी थी और अब दीदी ने बोला कि तुम आरती के लिए दिया जला लो करके। तो मैंने वो आरती वाले उसमें ही दिया रखा था घी में वो बना के, और बाकी सारे दिए मैंने घी में जलाए थे। और फिर उन्होंने बोला कि हम लोग जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप भी करो अपनी मंदिर में पूजा, क्योंकि पूजा करना जरूरी है। और यहाँ पे ना मैं पिछौड़ी लाना भूल गई थी। वैसे तो मैंने चांद के टाइम में पिछौड़ी रखी थी, पर यहाँ पे मैं लाना भूल गई थी। मैंने साड़ी रख ली थी सर पे आरती करने के लिए। एक गिलास पानी ले आया। पायल चुनने लग गई। अब मंदिर में दिया भी जला देना है। हाँ, तुम भी आ रही हो? तुमने भी लिया है करवा चौथ का व्रत? भाभी का पढ़ती थी यहाँ पढ़ ली यार, हमें वैसे भाभी का पढ़ती थी। वो कह रहा है गौरव, है गौरव कह रहा है कि रितु ने भी लिया है। गौरव संबल उसका फोन आया था। कह रहा छोड़ दो, नहीं कह रहा कुछ, कह रहा है तो छोड़ दूँ कहा या लेने आ जाऊँ, ऐसा कहा, पता नहीं क्या कहा। कह रहा इतना नहीं कर सकते, पति के लिए खुद भी तो पढ़ सकते हैं। खुद नहीं पढ़ते ना इसको, खुद नहीं पढ़ते। उसको नहीं पता। और हाँ गाइस, मैंने अभी तक ये सुना है कि जो ये कथा होती है ना, इसको खुद नहीं पढ़ते। मतलब जिनकी चलो बाई चांस मान लो कोई नहीं है सुनाने वाला तो उनका ठीक होता है, पर जिनके वहाँ होता है तो कवारी लड़कियाँ ही सुनाती हैं इसको। तो हमारे वहाँ तो ऋतु लोग आ गए थे, इसलिए ऋतु लोग ने मुझे सुना दी थी, वरना देखते हम लोग भी क्या करते। माता की जय। आत्मा के पति देव की जय। अभी रुक जाओ, बनाते हैं ना, ये करना है बंद।